Hello everybody. Today's charming chief guest, District Chairman Santosh ji, immediate past President Monica, Chartered President Netra Bhabhi, today's guest of honor Devendra Bhai Shah, all the dignitaries on and off the dais. A warm hello to everyone in this Peter Patten season. We can only live twice, yes. Once when we live for others, and the post as a president has taken me a step towards second life. Thank you Jinesha for lovely dance. आप सभी पधारे, बढ़ गई इस अवसर की शान। आप सभी पधारे, बढ़ गई इस अवसर की शान। आपके आगमन से बढ़ गया मेरा हौसला, क्योंकि पंखों में जान भले ही पहले से होती है, क्योंकि पंखों में जान भले ही पहले से होती है, ऊंचे गगन में संभालते हुए अपना घोंसला। पर बिना सहयोग के मुश्किल है तय करना ये फासला। वो सहयोग मिला है मुझे मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे IWC की पूरी टीम से, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे ज़्यादा मेरे पीछे अगर लगे होंगे कि प्रेसिडेंट बन, तो वो सब तो है ही। उसमें 4 मेंबर स्पेशली मोनिका, सोनल भाभी, किरण भाभी, संगीता भाभी, चारों मेरे पीछे बस प्रेसिडेंट बनना है। ये 5 साल से चल रहा था और मैं ही थोड़ा डिले कर रही थी बस। हाँ ना करते करते आज वो दिन आ ही गया जब मैं यह पदभार संभालने के लिए तैयार हो गई। डर तब भी था, आज भी है, पर आज डर के साथ साथ एक उम्मीद भी है, जोश भी है और कॉन्फिडेंट भी है कि सब अच्छे से हो जाएगा। इस हौसले की एक बहुत बड़ी वजह है समाज के प्रति हमारा ऋण। जी हाँ, मुझे लगता है कि हर इंसान को समाज का देना लगता है। सामाजिक कार्य करके समाज में कुछ ऐसे कार्य करने का जिससे किसी का भला हो, ये इच्छा तो मन में हमेशा रहती थी। इंतज़ार था तो बस एक अच्छे प्लेटफॉर्म का, जो मुझे इनरव्हील क्लब ने दिया। उसके लिए मैं हमारी क्लब चार्टर प्रेसिडेंट सो नेत्रा शाह, इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें आगे आने का मौका दिया। थैंक यू नेत्रा भाभी। इस पद का कार्यभार संभालने की औपचारिक जिम्मेदारी भले ही आज मिली है, पर काम हमने शुरू कर दिया है। जब काम शुरू किया तो अंदर से खुद को और भी कॉन्फिडेंट और भी स्ट्रॉन्ग महसूस किया। इसलिए शायद इस साल की थीम है पिंक फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड। आसान नहीं था पूरा करना इस इच्छा को कि चुका सकूं मैं समाज के प्रति ऋण को, पर जब देखा मैंने आसपास तो पाया मजबूत खुद को, क्योंकि बचपन में मायके से और शादी के बाद ससुराल में ही बोया गया था बीज, जिसे बस बढ़ाना था आगे मुझको। हमारा परिवार सदा सामाजिक धार्मिक कार्यों में आगे होता है। हमारे पापा जी श्रीमान नरेंद्र जी समदड़िया, मम्मी जी विमला जी समदड़िया, इनसे मैंने एक सुना और सीखा है, घर की जिम्मेदारियों को तो पूरा करना ही है, पर साथ साथ आगे भी बढ़ना है। आपको कुछ कर दिखाना है। हमेशा हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट करते हैं, प्रशंसा करते हैं हमारी कि आगे बढ़ो। उनके सपोर्ट के बिना ये तो सब कुछ नामुमकिन ही है। प्रेरणा मिली ससुराल से और गुण मिले थे मायके से। मेरी मम्मी आज कुछ कारणवश वो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन श्रीमती उज्ज्वला लोढ़ा एक बेस्ट एंकर और सिंगर भी है। शायद यही गुण उनके मुझ में आए हैं। समाज में भी वह बहुत एक्टिव रहती है। उन्हें देखकर सदा हमें मजबूत रहना और खुद को प्रूफ करना सीखा है। थैंक यू मम्मी। आज सब कुछ अच्छा है, पर कमी बस एक बात की ही है, वो है मेरे पापा। स्वर्गीय
रमन लाल जी लोढ़ा, अगर आज वो यहाँ होते तो शायद मुझसे भी ज़्यादा खुश होते और ज़्यादा प्राउड फील करते कि आज मेरी बेटी कुछ करने जा रही है। पर पापा, मैं आपको हमेशा मिस करती हूँ। आप जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। साथ ना हुए तो क्या, आसपास से आसमान से आशीष बरसाते होंगे। मिस यू पापा। आज का यह प्रोग्राम इतने अच्छे से प्लान करने में मुझे हमेशा सपोर्ट किया वो है भैया जी, यानी नीरज भैया जी ने, और संगीता भाभी। बने रहे मेरा मजबूत सहारा, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। थैंक्स भैया जी एंड भाभी। सारे आइडियाज़, नए नए प्लान किए जिन्होंने मेरे लिए, वो है मेरे प्रणव, कशिश, जिनेशा और ईशान। बहुत बड़ा थैंक्स ये बच्चों के लिए। ये बच्चों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे बैकबोन, मेरे सपोर्टर धीरज। सच में आपके बिना ये हिम्मत जुटा पाना नामुमकिन था। थैंक यू सो मच। आप सबके आशीष के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है मेरे ख्वाब और कैसे करेंगे पूरा जनाब। कुछ प्रोजेक्ट्स है जो पद में कार्यरत रहते हुए मैं इस साल करने वाली हूँ। कुछ दिमाग प्लान्स है। मैं अभी हॉलीडेज़ में नासिक गई थी, तो ऐसे ही वहाँ पे घंटा गाड़ी कचरा साफ करने के लिए जो आते हैं, वहाँ म्यूज़िक लगा है। ये म्यूज़िक 2-3 साल पहले से ही चालू हुआ, लेकिन बोलते हैं ना, जब अपने पे कुछ जिम्मेदारी आती तो अपने आप दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो मेरे मन में ऐसे आया कि ये म्यूज़िक मैं मंचर में क्यों ना स्टार्ट करूँ। तो मंचर में यहाँ पे अभी इसके बाद ये घंटा गाड़ी साफ सफाई जागरूकता अभियान है, जिसमें घंटा गाड़ी पर एक म्यूजिकल संदेश भेजा जाएगा जो आप रोज सुनेंगे, जिससे रोज रोज सुनकर सभी नागरिक कचरा मुक्त मंचर के लिए जागरूक होंगे। ये मैं कोशिश करना चाहती हूँ, एक थोड़ी कोशिश की है। फिर मेरा अगला प्रोजेक्ट नहीं पिटारा है खुशियों का, एक दिन बिताना है उन वृद्ध व्यक्तियों के साथ, कोई सहारा नहीं है जिनका, पूरा दिन करेंगे मज़ा मस्ती और फन भूलकर सारे गम। कोशिश है कि उनकी आंखें उस दिन किसी दिन अपने के लिए ना हो गम। हम एक दिन पूरा दिन प्लान कर रहे हैं कि वृद्धाश्रम में जाकर उनके साथ पूरा दिन बिताना है और उनकी आंखें उस दिन तो भी उनके चेहरे पर हम स्माइल ला सके। यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेट रहेगा कि हम उनके लिए हम कुछ कर सकें। मैं साल भर में जो प्रोजेक्ट्स मेरे दिमाग में है, ये जो प्लानिंग है, उसमें अगला है सैनिटरी नैपकिन का न करे उपयोग, इसलिए मेंस्ट्रुअल कप का करे प्रयोग, जिससे सैनिटरी नैपकिन के कचरे पर लगेगी रोक। इससे ना ही लड़कियां, लेडीज़ भी करेंगे अवेयर। तो जैसे स्कूल स्टार्ट होगी वैसे मैं लड़कियों के लिए लेक्चर लेने वाली हूँ और उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। व्यसन मुक्ति ये एक अनोखा अभियान है। व्यसन मुक्ति पे मुझे काम करना है। तो मैंने ऐसे सोचा था कि लॉरी जो रहती है अपने ट्रक्स, उसके पीछे बोर्ड लगाना है और वहाँ पे इनर व्हील का ब्रांडिंग कर कि आप ऐसे व्यसन मुक्ति करेंगे, वहाँ जाके समझाना है। तो फैमिली का ये आप नहीं कर सकते, मतलब इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत है। तो मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा हेल्प जिनेशा ने की। उसने कहा मम्मी कि अगर हम यही फ़ोटो, उनका फैमिली फ़ोटो उनके कैबिन में लगाएंगे तो वो रोज़ फैमिली को देख के एटलीस्ट वो ड्राइविंग के टाइम पे तो भी ड्रिंक नहीं करेंगे और एक्सीडेंट के चांस कम हो जाएंगे। ये हम इसमें अगले महीने ये हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। डोमेस्टिक हेल्पर महिलाएं 1-1 रुपया करके बचत गट चलाती है, पर जीवन की मुश्किल समय के लिए कहाँ तैयार होती है। इसलिए करनी है उन्हें LIC की जागरूकता, उन्हें भी समझे और मिले इससे अधिक सहायता और सुरक्षा जो चलेगी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बचत गट लेडीज़ करती है, लेकिन उन्हें पॉलिसी के बारे में नॉलेज नहीं रहता है कि हमारे जाने के बाद भी
कुछ हमें हमारे बच्चों के लिए आगे काम आएगा, ये जागरूकता करना है। मैंने इसके लिए ज्योतिताई निगोट से हेल्प लेने वाली हूँ। वो अनुसया महिला केंद्र चलाती है, तो वो लेडीज़ को लेकर और बचत गट की लेडीज़, इन लोगों को हम एक लेक्चर LIC का रखने वाले हैं। मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती थी। सभी वुमन शादी से पहले या शादी के बाद बहुत सी चाहते रह जाती है, अधूरी तो हम आने वाले अधूरी रह जाती है। 8 मार्च जो वुमेंस डे है, आने वाला जो दिन है 8 मार्च को, उस दिन औरंगाबाद के उप जिलाधिकारी अंजलि धामनकर, इनका प्रभावशाली स्पीच है बकेट लिस्ट। ये बकेट लिस्ट इतनी ज़रूरी है कि जो लेडीज़ की छोटी छोटी ख्वाहिश रहती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। अगर वो बाहर निकली तो हम इच्छा भी पूरी कर सकेंगे, खुद भी खुश रहेंगे और सबको भी हम खुश कर सकेंगे। इसकी बुकिंग मेरी ऑलरेडी हो गई है, तो ये 8 मार्च को हम सब लेडीज जमा होकर ये लेक्चर सुनने वाले हैं। लड़कियों को ड्राइविंग आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियों को ट्रैक्टर चलाना भी आना चाहिए, ताकि वो अपने किसान पिता को ट्रैक्टर सीखकर खेती में हेल्प कर सके। तो हम एक लड़की को ट्रैक्टर सिखाने का इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसको ट्रैक्टर सिखाने की फीस देंगे ताकि वो उसके फार्मर किसान पिता को हेल्प कर सके। हर साल की तरह होगा इस साल भी सीनियर सिटीज़न का गेट टुगेदर। हम मैम हर साल सीनियर सिटीज़न का फैमिली गेट टुगेदर रखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वगैरह रहता है। लेकिन इस साल की जो अपनी थीम इतनी बेस्ट है वुमन के ऊपर, तो मैं इस साल मोस्टली काम वुमन के ऊपर ही करने वाली हूँ। तो मैंने कुछ सोच के रखा है कि उसमें वुमन स्पेशल थीम गेट टुगेदर रहेगा। शायद कोविड ने साथ दिया तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके साथ साथ प्लास्टिक, ट्री प्लांटेशन, ऑर्फनेज, जो भी बच्चों की ज़रूरत रहेंगी वहाँ हम मोस्टली हम पहुँच ही जाएंगे, ये मैं कमिटमेंट करती हूँ। मैं अंत में इतना कहूँगी, यह सब कार्य करते हुए ऐसा भी वक्त आएगा, यह सब कार्य करते हुए कभी ऐसा भी वक्त आएगा, मुश्किल के समय में शायद हमारा हौसला भी डगमगाएगा। पर विश्वास रखना हम पर, क्योंकि कठिनाइयों के आगे सफलता का शिखर नज़र आएगा। थैंक यू। मैं इसके आगे मेरे जो आज के ऑन स्पॉट प्रोजेक्ट है मैं वो भी डिक्लेयर करती हूँ। आज का मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है घंटागाड़ी साफ सफाई जागरूकता अभियान। चलो हम सब मिलकर करें एक नई शुरुआत, ना करेंगे सूखा और गीला कचरा एक साथ। अगर नहीं है याद रहता तो ये घंटागाड़ी का गाना आपकी बढ़ाएगी जागरूकता। हमने घंटागाड़ी पे एक म्यूजिकल संदेश दिया है, वो साउंड में अब आपको मैं सुनाना चाहूँगी। मैं वो साउंड सिस्टम DC मैम के हाथ से मैं बुलाना चाहती हूँ, उसे स्वीकार करने के लिए है। ग्राम पंचायत के सदस्य ज्योतिताई निगोट वो मंच पर आए और वो म्यूजिक सिस्टम स्वीकार करें। बराबर चल रहा है, कैसे होता है? बराबर चल रहा है ना? ग्राम पंचायतीच्या वतीने स्वातीताई रश्मीचं अभिनंदन करणार आहे। थैंक यू ज्योतिताई।
इनोवेट क्लब ऑफ मंचर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूज़िकल सिस्टम हमने 4 घंटा गाड़ी है मंचर में, तो 4 म्यूज़िकल सिस्टम दिए हैं। मेरा अगला प्रोजेक्ट है, कोविड के इस महामारी में अनगिनत कोविड योद्धाओं ने देश को सहयोग किया, जिनमें से किसी का कार्य छप गया और किसी का छुप गया। तो चलो उन अनसीन कोविड वॉरियर्स को करेंगे हम सम्मान, जिन्होंने बिना किसी सहयोग से पूरा किया अपना समाज सेवा का अभियान। मैं बुलाना चाहूँगी मल्हार प्रतिष्ठान अध्यक्ष श्रीमान अप्पा बानखिले। इन्होंने खुद के स्व खर्चे से पहले 2-3 महीने खुद के स्व खर्चे से चालू किया था ये सब, और ठंडी में भी इन्होंने काफ़ी गरीब लोगों को स्वेटर्स दिए। इनका ऐसा कहना है, जब ये मैंने कार्य शुरू किया तो मुझे बहुत सी देनगियाँ आई। स्पेशली जैन समाज, मारवाड़ी समाज ने इन्हें बहुत हिम्मत दी और उन्हें देनगी भी देते गए। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। खुद का नहीं सोचा, लेकिन दूसरों के बारे में सोच के जिसके सब चले गए थे, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए उन्होंने अन्नदान, अभी भी उनका चल रहा है, अभी भी वो रोज अन्नदान करते हैं 50 लोगों को। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगी गणेश कडलक सर। इन्होंने हमारे तो बच्चों के ऑनलाइन स्कूल चल रही है, क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे हैं कि जिनकी स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इन्होंने पूरे झोपड़पट्टी में जाके खुद इंग्लिश सिखाया है बच्चों को। 1st to 10th स्टैंडर्ड के बच्चे इनके पास है, टोटल 14 बच्चे हैं इनके पास, और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। लास्ट ईयर हमने इनको कुछ जो भी ब्लैक बोर्ड वगैरह लग रहा था वो सब हमने दिया। इन लोगों के नाम कभी पेपर में आए नहीं, ये सब हम लोगों ने ढूंढ के निकाला, और इनका आज फेलिसिटेट करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगा। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन दिन है, तो हमने फिर से किया है एक प्रयास, छोटा सा। ऑटो रिक्शा के पीछे लगाया है छोटा परिवार सुखी परिवार का अभियान। 2 ऑटो रिक्शा है, उनके पीछे हम ये बैनर लगाने वाले हैं। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन के दिन मैं ऐसे ही घर में सब डिस्कस कर रही थी बच्चों के साथ, तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो ऑटो रिक्शा के पीछे लगाएंगे तो ये पूरे मंचर में घूमेगी, तो उसकी एडवर्टाइज होगी। तो मुझे सबसे अच्छा एक आइडिया ईशान ने दिया। ईशान ने कहा, मम्मी जिस दिन 11 जुलाई है उसी दिन अपना प्रोग्राम है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जिसको एक बच्चा है उन्हें हम फेलिसिटेट करें। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्हें एक ही बच्चा है वो आगे आइए और डीसी के हाथ से फेलिसिटेट स्वीकार कीजिए, फिर वो कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो। मेघा, इनोवेट क्लब के काफी सारे मेंबर्स हैं। आई रिक्वेस्ट मेघा ताई, मधुरा, चैत्राली मोरे, चैत्राली ताई, स्फूर्ति ताई, यस स्फूर्ति ताई, मधुरा नक्की था। I'm getting the more confirmations. Ragini, a huge round of applause for all our IWC members. ये सब हमारे IWC के मेंबर हैं कि इनको सिर्फ एक ही लड़का या एक ही लड़की है, उस पर उनका स्टॉप हो चुका है। ईशान ने तो मुझे इसके आगे की आइडिया ऐसी दी थी। ईशान, मैं आपको आगे बुलाना चाहती हूँ।
अच्छा, ईशान ने नेक्स्ट आइडिया मुझे क्या दी, मम्मी जिनको एक बच्चा है उनको खाना तो है ही, खाना प्लस प्लांट या जो भी फेलिसिटेशन आप करेंगे वो, अगर जिनको 2 बच्चे हैं उनको सिर्फ खाना, और जिनको 3 बच्चे हैं उन्होंने हॉल में एंट्री नहीं मारनी। मैं बोली ईशान ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, आज का मेरा दिन ये शायद सफल हो गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन दिन ही आज आना था और आज ये सब आइडिया ईशान की है। पिछले साल हमने जिनको बेटियां हैं उनको फेलिसिट किया था, पर आज लकीली वही दिन आया इसलिए फिर ऐसा किया। इसके आगे मेरा 4th प्रोजेक्ट है। एक नीडी लड़की है, उसका नाम है रोहिणी मंडलिक। इनको हम क्लब की तरफ से स्पॉन्सरशिप में वंदना मेहर ने सिलाई मशीन दी है। उनके ये जो रोहिणी मंडलिक है उनको मैं आगे बुलाना चाहती हूँ। ये हेल्प मुझे सारिका भाभी ने की। इन्हें 2 बच्चे हैं और यहाँ मशीन तो नहीं ला सकते, लेकिन उन्हें जो उसके जो मोटर बिठानी है वो मोटर हम उनको दे रहे हैं। या ना या चला इकडे। हमारा इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि इनकी सिर्फ इनकम सोर्स चालू हो, इसके लिए हमने इनको सिलाई मशीन दी है। इसके बाद हमने 29 जून को आउटे कॉलेज में प्रिंसिपल कानडे सर के मार्गदर्शन से 100 प्लांट्स लगाए और वो संगमनेर के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रचना मालपानी इन्होंने हमें स्पॉन्सर किए थे। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर्स डे का प्रोजेक्ट किया। जिन्हें कहा जाता है रूप दूसरा भगवान का, जिन्हें कहा जाता है रूप दूसरा भगवान का, खुश नसीब है हम कि मिला हमें मौका डॉक्टर्स डे का। सम्मान का औचित्य था डॉक्टर्स डे का। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलाकर करीब करीब हमने 64 कोविड वॉरियर्स डॉक्टर्स का सम्मान किया 1 जुलाई को। मैं इसके आगे रिक्वेस्ट करूंगी सोनिका शाह को कि वो अपना फर्स्ट बुलेटिन रिलीज करे। सोनिका मोबाइल का किया क्या? मोबाइल का गुड, मैं बोलती हूँ चल। इस साल की एडिटर सोनिका है। उसके दिमाग में एक आइडिया आई कि हम पेपरलेस काम हमें करना चाहिए, तो वो हम फॉलो कर रहे हैं। उसने एक ही बुलेटिन निकाला, लेकिन उसका दिमाग देखो, उसने मोबाइल को सैटिन रिबन लगाई है, मोबाइल को ओपनिंग करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हम ई बुलेटिन ही यूज़ करते हैं, मोबाइल में देखते हैं। सुपर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनिका। 3-4 दिन की इसमें भी उसने बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू। कुछ ही मिनटों में आपके मोबाइल पे ई बुलेटिन फर्स्ट जो रिलीज हो रहा है वो आ जाएगा। हाँ हाँ,
इसके साथ साथ मैं मेरा स्पीच ख़त्म करती हूँ और कुछ भी रहा हमारा इनर विल कभी भी कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। कोई भी प्रोजेक्ट आए, कोई भी किसी की भी मजबूरी आए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे, ये मेरा वादा करती हूँ और मैं ऐसे ही मन लगा के काम करूँगी। ओके, थैंक यू।